सो यहाँ तक अपन ने पूरे वाइटल्स कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें अपन ने, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो अब आगे बात करते हैं। कोई व्यक्ति के ये आपके पूरा, जब आप फैमिली फोल्डर आप बनाते हो तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी फील्ड होती है, मतलब उसमें आपको टिक मार्क करना होता है कि किसी की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल नरिशमेंट की अगर बात करें, किसी की स्किन होती है, अब जब आप स्किन देखते हो, एक होती है नरिश, मतलब एकदम क्लियर दिखती है, नरिश होती है, और एक होती है अंडर नरिश्ड, अगर स्किन में कहीं ना कहीं क्रैक आता है, तो आपको जब आप पेशेंट को आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा वो वेल नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड है। जैसे आपको और एग्जाम्पल, जैसे पानी की अगर बात, पानी आप रेगुलर पीते हो ना, पानी पीते हो तो होठ कैसे रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो कैसे हो जाएगा होठ, ड्राई। ठीक है, तो अपनी स्किन है वो भी वैसी ही हो जाती है। ओके, उसका बॉडी है, अपनी बॉडी का बिल्ड कैसा है, थिन है, पतले हैं या फिर मोटे हैं। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थी है या फिर अनहेल्थी है। एक्टिविटी की बात करें अपन, एक्टिव है या फिर डल है या फिर टायर्ड है। उसके बाद अपन स्किन की कंडीशन कैसी, अपना स्किन कैसी दिख रही है, पैलर दिख रही है, जॉन्डिस है, साइनोसिस है या फिर फ्लशिंग है, अपनी बॉडी की स्किन है वो कैसी दिख रही है। ठीक है, और बॉडी का कलर कैसा है, पीला हो गया है या जॉन्डिस जैसा लग रहा है, वो यहाँ पे अपने को देखना। उसके बाद बॉडी का टेक्सचर वो कैसा है, ड्राई बॉडी है, रिंकल है या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब आप अपने चेहरे पे देखते हो तो काफ़ी, चेहरे पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है, चेहरे या फिर स्किन काफ़ी लोगों की ड्राई होती है, कुछ लोगों के रिंकल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को पता चल जाए। उसके बाद टिक मार्क करना है। उसका टेम्परेचर कैसा है बॉडी का, वार्म है, कोल्ड है, क्लेमी है, लीजन्स है या नहीं है, मतलब वहाँ पे जो शरीर को किसी तरह कोई चकते तो नहीं है या वोन्स तो नहीं है। ये आप स्किन की कंडीशन देखने से आप पता करते हो। उसके बाद आप देखते हो उसका चेहरा। अब चेहरे की अगर बात करें, उसको चेहरे का जो शेप है वो कैसा है, सही है या नहीं है। उसका चेहरे का जो स्कल सर्कमफ्रेंस, मतलब पूरा स्कल का सर्कमफ्रेंस, मतलब चारों तरफ की परिधि, वो कितनी है। अपने बॉडी का जो स्काल्प है, स्काल्प मतलब ऊपर की जो खोपड़ी है, ठीक है, जो वो साफ है या नहीं है। वहाँ पे हेयर कैसे है, डैंड्रफ है या इन्फेक्शन हो रखा है, वो देखना है। उसका फेस कैसा है, फेस कैसा दिख रहा है, फेस पे आप जैसे आपको थकावट दिख रही है, दर्द दिख रहा है, डर है, एंजाइटी, बेचैनी दिख रही है, फिर पैरोटिड ग्लैंड से वो बड़ी हो गई है, वो आप चेहरा देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद अगला है आँखें। किसी की आंखें से अगर बात करो, आंखें देखते हुए पता चल जाए उसकी आंखों की अगर बात, आईब्रोज है या नहीं है, आईलिड्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है, आईलिड्स जो है उसमें किसी एडिमा या लीसन तो नहीं है, आई बॉल है वो कैसी है, आंखें एकदम जो बॉल्स है एकदम सिकुड़ी हुई है फिर फैली हुई है। स्क्लेरा में क्या है, प्यूपिल्स की अगर बात करें, जो प्यूपिल्स की अगर बात करें, जो प्यूपिल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे डायलेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, लेंस कैसे हैं, आई मसल्स कैसी है, अपना विजन कैसा है, विजन नॉर्मल है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ये अपने को देखना है। जब ये देखेंगे तो अपने को आंखों की कंडीशन अपने को पता चलती है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आंखें। ये क्या है, डायलेटेड प्यूपिल्स। जो अंदर के देखिए प्यूपिल्स आप देख रहे हो, ये क्या हो रखी है, डायलेटेड। यहाँ पे क्या है, एनिसोक्रिया, मतलब कि जो प्यूपिल है वो नॉर्मल या फिर कम है। ठीक है, ये आंखों में जैसे आप देख रहे हो पीलापन है। ठीक है, यहाँ पे आंखों में क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं भेंगापन। ठीक है, दो, एक आंख सीधी दिख रही है, दूसरी साइड टेढ़ी। ठीक है, ये है आई के बारे में। उसके बाद देखेंगे अपन का ईयर के बारे में। तो उसके ईयर से किसी से कोई वैक्स होगा तो नहीं दिख रहा है, कोई डिस्चार्ज होगा तो नहीं हो रहा है। उसमें जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है वो कैसी है। ठीक है, उसके बाद में हेयरिंग है, उसके सुनने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है। ठीक है, ये कैसे चेक करेंगे अपन, ऑटोस्कोप के थ्रू, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, कान के लिए यूज़ करते हैं, एक आंखों के लिए, तो उसके थ्रू अपने ये देखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद नाक की अगर बात करें कि नाक है वो कैसा है, एक्सटर्नल लेयर्स है वो कैसी है, मतलब नाक बाहर, नॉस्ट्रिल्स है, मतलब वहाँ पे जो अपनी नॉस्ट्रिल्स है, जो नाक के अंदर की वहाँ पे किसी से कोई अपने इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं हो रखा है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, या फिर जो सेप्टल है वो डेविएट तो नहीं हो रखा है। ये आप देखोगे तो आपको पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करते हो उसका मुंह और फेरिंग्स, उसका माउथ और उसके अंदर फेरिंग्स। पहले क्या आता है, फेरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है,
अब माउथ में क्या देखते हो, उसके होठ कैसे हैं, उसके मुंह से कोई बदबू वगैरह तो नहीं आ रही, उसके दांत कैसे हैं, दांतों में कोई कैरीज वगैरह तो नहीं हो रखी, दांतों में जो गम्स है और म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे किसी से कोई अल्सर तो नहीं हो रखे, या ब्लीडिंग तो नहीं हो रखी, या फिर स्वेलिंग है, उसकी जो जीभ है वो पीली हो गई है, सूखी हुई है, या फिर लीजन हो रखे हैं, या फिर कुछ और हो रखा है, और उसका थ्रोट एंड फेरिंग्स, उसका गला, ठीक है, वहाँ पे कोई टॉन्सिलाइटिस तो नहीं हो चुके हैं, या फिर रेडनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो पता चलता है, ठीक है। उसके बाद गला अपने देखने के बाद उसकी गर्दन, नेक, नेक की अगर बात करें, लिम्फ नोड्स है वो कैसे हैं, थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई है, नॉर्मल है। रेंज ऑफ मोशन की अगर बात करें, जो गर्दन है उसको पूरा हिला पा रहा है, नहीं हिला पा रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन या रोटेशन, वो गर्दन को हिला पा रहा है, नहीं हिला पा रहा है। उसके बाद में देखेंगे चेस्ट, चेस्ट में थोरेक्स है, ठीक है, अपने जो थोरेक्स है सिमेंट्री ऑफ एक्सपेंड, मतलब पूरा प्रॉपर एक्सपेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्रीदिंग साउंड है वो कैसी है, अपन जो बात इनहेल और एक्सेल, तो उसमें आवाज़ आती है, तो आवाज़ कैसी आ रही है, जैसे किसी कभी जुकाम होता है तो कैसी आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है कैसी आवाज़ आती है, तो अपने को ये देखने में पता है। उसके बाद में हार्ट की अगर बात करें, हार्ट की जो साइज़ है वो लोकेशन वो देखनी है, हाथ लगा कि हाँ सही जगह है लोकेशन। काफ़ी कुछ कोई लोग होता है जिनके हार्ट क्या होता है, राइट साइड में होता है, अपना हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो चेक करना है। उसके बाद चेक करना अपना एब्डोमेन, अपना पेट, ओके। इसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे पेट का, देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह का स्कार होगा तो नहीं है, या फिर कोई प्रेगनेंसी का तो नहीं है। उसके बाद पाल्पेशन है, जैसे लीवर की अगर बात करें, पाल्पेबल स्प्लीन है, टेंडरनेस है, तो यूरिया ऑफ अपेंडिक्स, तो यहाँ पे पाल्पेट करता है कि किसी जैसे किसी का अपेंडिक्स है तो उसका दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर परकशन, कि किसी गैस है फ्लूइड है तो वहाँ पे अपन परकशन करता है। फिर उसके बाद होता है अस्कल्टेशन, कि बाउल की साउंड है, फीटल हर्ट साउंड्स है, ये सारी चीज़ें एब्डोमेन में चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। उसके बाद में चेक करते हैं जेनिटल एंड रेक्टम एरिया। जेनिटल में अगर बात करें तो मेल की अगर बात करें, उसमें जो टेस्टिस होते हैं उसको चेक किया जाता है, टेस्टिस प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई उसके अंदर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो अवेलेबल नहीं है, हेमोरॉइड्स तो नहीं है। हेमोरॉइड्स की अगर बात करें, हेमोरॉइड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। या फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज बढ़ तो नहीं गई है, ये जेनिटल एरिया में मेल में देखते हैं। और फीमेल की अगर बात करें, फीमेल में क्या तो वेजाइनल डिस्चार्ज है, या फिर किसी कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, हेमोरॉइड्स है, या फिर पेल्विक में मासेस है, ये सारी चीज़ें जेनेटिकल एरिया में चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की। ये सारा अपने क्या किया, हेड टू टो का एग्जामिनेशन किया, ऊपर से लेके नीचे तक। अब उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे अपनी एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ की अगर बात करें, अपनी जो बॉडी की जो जॉइंट्स है वो मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपना हाथ है, अपने पैर है, ठीक है, अपनी गर्दन है, अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स है वो मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रिमर्स वगैरह तो नहीं है, या फिंगर्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करें, या फिर एंकल जो अपने हैं उसमें किस तरह कोई इडीमा तो नहीं है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अपने को एक्सट्रीमिटीज़ में चेक की जाती है। मतलब पहले कहाँ से शुरू किया, हेड से लेके टो तक, ठीक है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति का पूरा क्या किया आपने, एग्जामिनेशन किया हेड टू टो का। तो एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो किस तरीके से होता है, दो तरीके से, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है हिस्ट्री का, हेल्थ की हिस्ट्री लेना, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ का असेसमेंट दो तरीके से किया जाता है। सो इसी के साथ अपन ने क्या किया, ये आज का पूरा हेल्थ का असेसमेंट, ओके। सो क्लियर है आपको हेल्थ का असेसमेंट, अच्छे से समझ आ गया आपको कि हेल्थ का असेसमेंट कैसे किया जाता है, क्या होता है असेसमेंट, क्या क्या उसका रीजन है, क्यों हेल्थ असेसमेंट करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, ठीक है। सो ये है पूरा हेल्थ का असेसमेंट। अब यहां पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं मुझसे।